हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो के ऊपर। क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक ऐसा प्रकार का रेशियो होता है जो कि कंज्यूमर के लिए एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार अगर कंज्यूमर इस रेशियो को देखेगा नहीं तो उससे पॉलिसी लेने में गलती भी हो सकती है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर इससे पहले आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। यहाँ पर हम बात करेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो के ऊपर कि ये क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसे अगर हम अकेले में देखें तो हमें क्या पिक्चर मिस आउट करेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक ऐसा प्रकार का रेशियो होता है जो कि बताने का काम करता है टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी में जितने सारे क्लेम आए, उस पर्टिकुलर क्लेम में कंपनी ने कितने क्लेम को जो है एड्रेस किया और उसका मुआवजा दिया, इसके बारे में बात बताने का काम करता है। और ये रेशियो जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और पर फाइनेंशियल ईयर चेंज भी होते रहता है। जैसे कि अगर हम कोरोना की बात करें जहां पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई थी, तो उस टाइम ये रेशियो जो है हाई दिखेगा और जब डिजास्टर नहीं रहते तो उस टाइम ये रेशियो जो है लो दिखता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक कंपनी ने जो है 10,000 पॉलिसी जो है इशू किए और उस 10,000 पॉलिसी में लगभग लगभग 1,000 क्लेम आए और उस 1,000 क्लेम में कंपनी ने 900 क्लेम को जो है एक्सेप्ट किया और 100 क्लेम को जो है कंपनी ने रिजेक्ट किया। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस कैलकुलेशन में बेस वैल्यू यानी कि 1,000 की जितने क्लेम आए और कंपनी ने जैसे कि 900 क्लेम दिए, तो यहाँ पर इसका रेशियो निकाला जाता है जो कि आसपास आ जाता है 90% का, जो कि एक प्रकार से अच्छा खासा एक रेशियो हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि 1,000 व्यक्ति आए तो उसमें से 900 लोगों को क्लेम मिला। अब ये 100 लोगों को क्यों क्लेम नहीं मिला, इसको जानना भी जरूरी हो जाता है। कई बार कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन मैच नहीं करते, कई बार फ्रॉड हो जाते और कई बार कई अदर कंडीशंस भी हो जाते जिसके कारण की क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये एक प्रकार से रिलायबिलिटी इंडिकेटर भी बन जाता है, क्योंकि जो पॉलिसी होल्डर है उसके मन में ये रहता है कि 90% जो है सेटलमेंट हो जा रहा है इसकी पॉलिसी का, तो मैं लूंगा तो मेरा भी सेटल हो जाएगा करके, जिसके कारण कि एक प्रकार से ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करता है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी इस रेशियो को दिखाने का काम करती है और इस रेशियो को देख के कंज्यूमर को ये एश्योर पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी अच्छे से क्लेम सेटलमेंट कर रही है कर। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति जो जान रहा है कि क्लेम रेशियो बहुत अच्छा है पर्टिकुलर कंपनी का, तो उसके मन में हमेशा ये चिंता जो है दूर रहती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, कल को कुछ हो गया तो मेरा क्लेम तो मेरे को मिल ही जाएगा कर। लेकिन इस रेशियो को अगर आप सिंगली देखें तो वहां पर आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो पाएगी, जिसके कारण कि आपको मिस्टेक हो पाएगा। वो गेम तो बचपन में आप लोग ने खेला होगा पजल वाला, जहां पर कि एक सिंगल पजल से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती करके, तो यहाँ पर भी वही सारी चीजें जो है दोहराई जाती है। जैसे कि अगर आप बात करें तो टॉप 10 कंपनी को उठा के अगर आप देखें इंश्योरेंस कंपनी की, तो वो बताते हैं कि लगभग लगभग 95 टू 98% उनका क्लेम रेशियो है करके, लेकिन वो यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बताते हैं। यहाँ पर क्लेम सेटलमेंट अमाउंट की अगर हम बात करें तो इसे थोड़ा हम ब्रीफ में जाके देख लेते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 1,000 लोगों का क्लेम आया था और उस 1,000 लोगों में कुछ लोग का जो पॉलिसी है उसकी वैल्यू 1 रुपये हो सकती, कुछ की 5 रुपये हो सकती, कुछ की 10 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर 900 लोगों का जो है क्लेम को सेटल किया गया, तो ऐसा मान सकते हैं क्या कि 1,000 लोगों का जो क्लेम अमाउंट था वो 10,000 था, तो 900 लोगों का जो क्लेम अमाउंट होगा वो लगभग लगभग 9,000 के आसपास होगा। तो यहाँ पर कंपनी क्या काम करती है कि स्ट्रेटेजी लगाती कि जितने भी जो छोटे नंबर ऑफ इंश्योरेंस रहते हैं, जैसे कि 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, उनको ज्यादा से ज्यादा जो है इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट करने का काम करती है, जिसके कारण कि ये जो नंबर है बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड लगता है 95% का, 98% का। लेकिन जो 5 रुपए वाले हैं, 10 रुपए वाले और 15 रुपए वाले हैं, जो कि ज्यादा बड़े कस्टमर हैं, उनकी पॉलिसी को रोक देते हैं तो टोटल वैल्यू जो है कम हो जाती है। तो जैसा कि हमने 9,000 रुपए की बात की जो कि 900 लोगों को मिलनी चाहिए थी, उसके जगह कभी कभी 3,000 रुपए, 4,000 रुपए में मैटर जो है सलटा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप जो है अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो को ही देख के अपना डिसीजन लेंगे तो आपको यहाँ पर गलत फहमी हो जाएगी,
जिसके कारण कि कई बार दिक्कतें भी आ सकती है आपके क्लेम सेटलमेंट टाइम में। फिर यहाँ हम बात कर ले अगर पेंडिंग सेटलमेंट की, तो ये भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई कंपनी सेटलमेंट को बहुत ज़्यादा समय तक पेंडिंग रखती तो एक प्रकार से कॉशन हो जाना चाहिए किसी भी कंज्यूमर को, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पॉलिसी को भी जो है जब क्लेम का समय आए तो उसे सस्पेंड कर दिया जाए या रोक के रखा जाए। तो चलिए अब हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बात किया क्लेम सेटलमेंट रेशियो के ऊपर, फिर हमने बात किया इसकी कैलकुलेशन के ऊपर, फिर हमने बात किया इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर, और आखिर में जाते जाते हमने ये बात किया कि कैसे आप पजल के एक टुकड़े को उठा के जो है पॉलिसी लेने में आप गलती कर सकते हैं। ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।